हेलो एंड ग्रेट वेलकम ऑन ऑल राउंडर एकेडमिक क्लासेस। करते हैं स्टार्ट एक प्यारे सी एजुकेशनल वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो करंट अफेयर्स विद कविता एंड यहाँ पे है हमारी फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है हेल्ड की गई है ये 10th to 12 फरवरी को, हाँ जी 2021 को ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु ऑर्गेनाइज दिस समिट, इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया। क्या ये टेरी के द्वारा था, आईआईटी दिल्ली के द्वारा था, नीति आयोग के द्वारा था, या यहाँ पर आईआईएम बेंगलुरु के द्वारा था। तो बताइए, इसका सही जवाब है टेरी। दिस इज द करेक्ट आंसर। टेरी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए टेरी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के अंदर, मीन्स इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में हो जाएगा, जो कि स्पेशल वर्क करते हैं किस क्षेत्र में, एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास। इसका मीनिंग होता है कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, हम भी उसका यूज करें प्रॉपर वे से, और हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूज कर पाए। अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो टेरी का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुआ था 1974 के अंदर, जी हाँ 1974 के अंदर। और टेरी को पहले जाना जाता था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो अजय माथुर, जी हाँ अजय माथुर जो है वो इसके महानिदेशक हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं टेरी, ये एक तरह से इसका यहाँ पे सिंबल जो यूज किया जाता है टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एक एक वर्ड जो है उसका मीनिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और अगर मिनिस्ट्री की बात करें कि कौन सा यहाँ पे मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया, और ये होता है एनुअल बेसिस पे। जी हाँ, एनुअल का मतलब हो जाएगा वार्षिक, हर साल इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है एनुअल बेसिस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लिखा हुआ है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, और यही रहता है मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टाइमिंग यहाँ पे रही एक तरह से जो डेज जो थे फरवरी 10 to 12 2021, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल फॉर बीमस्टेक। जी हाँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म, बीमस्टेक की जो फुल फॉर्म है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बी से हो जाएगा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, 1 मिनट, जी हाँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कोई बात नहीं है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसकी फुल फॉर्म जो है वो बताई हुई है। तो आपको बताना है इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ऑप्शंस आर एंटोनियो गुटेरस, नेक्स्ट इज जेम्स मिल, एंड सी ऑप्शन इज तंजिन लेकपेल या टेड्रोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सी, तंजिन लेकपेल, जिनकी हम यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। और ये कहाँ से हैं, ये हैं भूटान से, जी हाँ भूटान से हैं ये। तंजिन इनका नाम है, तंजिन लेकपेल।
नेक्स्ट हम देखते हैं बीमस्टेक। यहाँ पर है मेंबर कंट्रीज का। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 6 जून 1997 को एस्टेब्लिश किया गया था बीमस्टेक को। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फुल फॉर्म के बारे में। तो ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। जी हाँ, आई से हो जाएगा इनिशिएटिव फॉर, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, क्योंकि ये मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर वर्क करता है। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड, टी से हो जाएगा टेक्निकल, क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 के टाइम में भी टेक्नोलॉजी ने अपना जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट अदा किया है। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जी हाँ, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। और कोऑपरेशन का मीनिंग ही होता है सहयोग करना, जहां पर ये 7 मेंबर्स जो हैं आपस में क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेंबर्स, तो बीमस्टेक के मेंबर्स कौन कौन से हैं, देखिए बी से हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, आई से हो जाएगा हमारा प्यारा इंडिया, एम से बात करेंगे तो एम से है म्यांमार, जहां पर हमने देखा कि एक तरह से मिलिट्री रूल जो चल रहा है वहां पे। एस से हो जाएगा श्रीलंका, एस से हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका, टी से हो जाएगा यहाँ पे थाईलैंड, टी से हो जाएगा यहाँ पे थाईलैंड, ई और सी से कोई कंट्रीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे है भूटान और नेपाल। भूटान और नेपाल जो है इसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो टोटल हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर कंट्रीज हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आ जाता है कि एस्टेब्लिश कब किया गया था, इसे किया गया था 6 जून 1997 को बीमस्टेक को एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग फ्लैग हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्हीं 7 कंट्रीज को। जी हाँ, तो आई होप आपको बीमस्टेक जो है ये क्लियर हो गया होगा। और ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं इसको। ट्रिक है कि बीमस्टेक भूलना नहीं, बीमस्टेक, बीमस्टेक भूलना नहीं, ठीक है। तो भूलना नहीं में हो जाएगा, देखिए भूलना नहीं में बी से हो जाएगा भूटान, बी से हो जाएगा भूटान, और यहाँ पर न से हो जाएगा नेपाल। तो ये हो जाएंगे आपका एक ट्रिक जिससे कि आप बीमस्टेक कंट्रीज को कर सकते हैं याद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे है कि हु विल कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। जी हाँ, कि दुनिया का पहला ऊर्जा वाला जो द्वीप है वो कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है, कौन सी कंट्री बना रही है। क्या ये आयरलैंड है, डेनमार्क है, कनाडा है, इंग्लैंड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। जो कि अगर सी की बात की जाए तो नॉर्थ सी यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर, नॉर्थ सी। और अगर हम बात करते हैं ओशियन की, तो ओशियन है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के अंदर ये जो बॉडी रहेगी अटलांटिक ओशियन, क्योंकि ओशियन जो होता है वो हो जाता है महासागर एंड सी हो जाता है समुद्र। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क है उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट जिसमें वर्ल्ड का पहला, जी हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड जो कि नॉर्थ सी में होगा, जो कि प्रोड्यूस करेगा इतनी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी जो होगी। क्योंकि मेनली यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है दैट इज द नॉन, यहाँ पे एक तरह से क्योंकि हम ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं,
हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं मेनली किसे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ऐसे सोर्सेज जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे डेनमार्क को तो फायदा होगा ही होगा, इसके साथ साथ जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें भी यहाँ पे फायदा होगा। अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन में अब टोटल कंट्रीज हैं 27। तो इससे क्या होगा, इससे जो पावर ग्रिड है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा यूरोप में, और इंक्रीज होगी रिन्यूएबल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, जो कि काफी हेल्प करेगा यूरोप में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइजीरिया की ओकोंजो इवेला जो है, ये किस संगठन की पहली महिला प्रमुख इन्हें चुना गया है? क्या ये IMF की हेड चुनी जा रही है, वर्ल्ड बैंक की, WTO की, या WHO की, यानी मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैं आपको आंसर बताने से पहले एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। IMF के जो भी हेड होंगे, जी हाँ, मीन्स इसके जो भी प्रेसिडेंट होंगे, तो वो सिटीजन होंगे। हमेशा याद रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो हेड होंगे वो सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे। कहाँ के, यूरोपियन यूनियन के एक तरह से नागरिक होंगे। अगर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो उनकी एक कंडीशन है कि वर्ल्ड बैंक के जो हेड रहेंगे, जो अध्यक्ष रहेंगे, वो सिटीजन होंगे। कहाँ के, USA के। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं यहाँ पे। तो वो एक तरह से कहाँ के सिटीजन होंगे, USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो इसके साथ साथ अगर हेडक्वार्टर्स की बात की जाए, चाहे बात हम करें IMF की या हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इन दोनों की हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर। वॉशिंगटन DC के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। और याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही मनी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, और हम अपनी मनी को कभी भी क्या नहीं करते, वॉश नहीं करते। हम अपनी मनी को क्या नहीं करते, वॉश नहीं करते। तो वहां से हम याद कर सकते हैं वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC में अगर मैं ये कहूँ कि DC की क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन जो हम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले जाना जाता था गैट के नाम से। गैट, जी हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका नया नाम है WTO। 1995 में इसको एस्टेब्लिश नया नाम दिया गया। जी हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नाइजीरिया से है ये। और यहाँ पे नाइजीरिया की जो कैपिटल की अगर बात करें तो ये है अबूजा। अंबुजा सीमेंट जो होता है उससे आप याद कर सकते हैं। एंड करेंसी की बात करें तो नायरा, नाइजीरियन नायरा जो है वो क्या हो जाएगी, करेंसी यानी मुद्रा हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इनकी फोटो से रिलेट करके, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जल्दी ही हम मिलेंगे आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।